बुद्ध कहते हैं, मन कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अज्ञान में छोड़ा गया मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। गंदे विचार इसलिए नहीं आते कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि मन को दिशा नहीं मिली। आज बुद्ध की वही बात सुनो जो विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें समझना सिखाती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। वह चाहे तो इसे नष्ट कर दे और चाहे तो इसे आबाद कर ले। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुद्ध लाइफ लेसन में आपका स्वागत है। जब हम अपने मन का अनुसरण करते हैं तो हमारा मन हमें चलाता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में सब कुछ संभाल लेते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जितना अधिक उन्हें रोकते हैं, ये विचार हमारे अंदर उतना ही अधिक प्रवेश करते हैं। आप जिस चीज से जितना दूर भागेंगे, वो चीज आपको अपनी ओर उतना ही खींचेगी। इसलिए उस चीज से दूर न भागें, बल्कि उस पर संतुलन बनाए रखें। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, लेकिन काम वासना, लस्ट के विचार हमेशा मेरे मन में चलते रहते हैं और मैं उनके बारे में सोचकर बहुत परेशान महसूस करता हूं। इन सब के बारे में सोचने में ही मेरी ऊर्जा और समय बर्बाद हो जाता है, और इन सभी विचारों के कारण मैं कभी शांत नहीं रह पाता। मैं महिलाओं को देखकर हमेशा मोहित हो जाता हूं और मैं खुद को रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह काम वासना क्या है? तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं नहीं जानता कि काम वासना क्या है, लेकिन हां, जो भी है यह बहुत बुरी चीज है। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद है वो बुरा नहीं है। हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में इसकी आवश्यकता है। काम वासना कोई बुरी चीज नहीं है, यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें कुछ हासिल करने में मदद करती है। यह हमें किसी चीज की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप में पैसा पाने की इच्छा उत्पन्न होगी। काम वासना और कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी है जो आवश्यकता की भावना है, और जब ये आवश्यकता शारीरिक होती है तो हम इसे काम वासना कहते हैं। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मैंने काम वासना का अर्थ तो समझ लिया है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये कहां से आती है और कैसे आती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे भीतर है और इसका होना आवश्यक है, तभी मानव जाति का विस्तार होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि जब ये हमारे भीतर है और आवश्यक है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है। लोगों ने काम वासना के बारे में गलत धारणा बना ली है और इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, लेकिन यौन इच्छाओं का गलत तरीके से उपयोग करना गलत है। लोग सिर्फ उस व्यक्ति के लिए जीने लगते हैं जिसे वे प्यार करते हैं। वे उस व्यक्ति को पाना अपना लक्ष्य बना लेते हैं और हमेशा उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये सब गलत है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम जानते हो कि जानवरों में भी यौन इच्छाएं होती हैं? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी यौन इच्छाएं होती हैं, क्योंकि जानवर भी अंततः अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर हमें जानवरों की यौन इच्छाओं को क्यों बर्दाश्त करना चाहिए? व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही बताएं। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग आनंद, प्लेजर के लिए नहीं करते। वे केवल संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी काम वासना का उपयोग करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी है कि वे काम वासना को अपनी खुशी का आधार बनाएं, जबकि अपनी समझ के आधार पर मनुष्य प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज का उपयोग अपने आनंद के लिए करता है। हम इंसानों ने काम वासना को अपनी खुशी का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें ये अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए दिया है।
लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया है और इस तरह काम वासना का बेलगाम होना गलत है। व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है और ये बेलगाम क्यों हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। तुम काम वासना का पूरा खेल समझ जाओगे। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस ध्यान से सुनना और समझना। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को बताने लगे। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनका शिष्य रहते थे। वे हर दिन भिक्षा लेने के लिए आश्रम के बाहर स्थित एक गांव में जाते थे। आश्रम का एक शिष्य उस गांव में भिक्षा लेने जाता था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जहां से वो रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने एक लड़के को पेड़ के पीछे छिपे देखा। वो उस लड़के के पास गया और उससे कहा, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य ने नदी की ओर देखा और वहां कुछ देखा। वहां लड़कियां पानी भर रही थी। वे लड़कियां 14 से 15 साल की थी। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहां लड़कियां पानी भर रही है, इसमें छिपने वाली क्या बात है? तब लड़के ने शिष्य की ओर देखा और उससे कहा, तुम पागल हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये अप्सरा नदी से पानी कैसे भर रही है? बस उसके हाव भाव देखो, उसका कोमल शरीर देखो, उसकी पतली कमर मटका उठाते समय बल खा रही है और कैसे उसके बाल उसकी कमर पर लहरा रहे हैं, जैसे कि सुंदरता बिखरी हुई हो। उसने फिर नदी के किनारे देखा और इस बार वो नदी के किनारे देखता ही रह गया। अब उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल निडर था। उसे किसी बात का डर नहीं था। लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध किया हो। और जब वो चोरी छिपे उन लड़कियों को देख रहा था, अचानक वो अंदर से डर गया और बोला, मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है। मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वो जल्दी से वहां से निकल गया और आश्रम पहुंच गया। आश्रम पहुंचकर वो अपने काम में लग गया। लेकिन जो उसने अभी देखा था वो बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वही दृश्य उसके दिमाग में चल रहा था। उसका दिमाग सब कुछ देखने में व्यस्त था। वो संघर्ष कर रहा था और उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। हर दिन सुबह जल्दी वो भिक्षा के लिए आश्रम से निकलता और नदी के पास उसी पेड़ पर जाता जहां वो लड़का पहले से मौजूद होता था। वे साथ मिलकर चोरी छिपे लड़कियों को देखते थे। अब वो हर दिन ऐसा करने लगा। ये उसकी दिनचर्या बन गई। अब उस शिष्य की किसी काम में रुचि नहीं थी। वो हमेशा किसी न किसी विचार में व्यस्त रहता था। वो न तो आश्रम का काम ठीक से कर पा रहा था, न ठीक से सो पा रहा था और न ही ठीक से खा पा रहा था। उसका मन बेचैन रहता था। उसका मन उन लड़कियों की सुंदरता को बार बार देखने के लिए तरसता रहता था। यहां तक कि जब वो गुरु को भिक्षा दे रहा होता तब भी उसका मन किसी और विचार में खोया रहता। गुरु अपने शिष्य की इन हरकतों को समझ गए थे। फिर एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं। जब वे साथ में भिक्षा मांगने गए तो शिष्य ने गुरु को मना कर दिया और कहा, नहीं गुरुदेव, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं अकेले ही भिक्षा मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। वो तुरंत भिक्षा मांगने निकल गया। गुरु उसे देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक अपराधी की तरह एक पेड़ के पीछे छिपा है और चोरी छिपे कुछ देख रहा है। गुरु भी जाकर अपने शिष्य के पीछे खड़े हो गए कि उनका शिष्य क्या देख रहा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर नदी से पानी भर रही लड़कियों को देख रहा है। तब गुरु ने शिष्य से कहा, तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वो डर गया और पसीने से तरबतर हो गया। वो कांपने लगा जैसे चोरी करते हुए
कोई चोर पकड़ा गया हो। उसकी हालत खराब हो गई, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। दूसरा लड़का जो शिष्य के साथ था वो वहां से भाग गया। उसके मुंह से केवल कुछ टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। वो अपने गुरु से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने अपने शिष्य को देखा और कहा कि मेरा शिष्य निडर था, वो किसी से नहीं डरता था, लेकिन ये क्या, तुम डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मेरी कोई गलती नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि जैसी संगति हम रखते हैं वैसे ही परिणाम हमें मिलते हैं। हम जैसी संगति रखते हैं वैसे ही विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति रखो ताकि अच्छे विचार तुम्हारे अंदर प्रवेश करें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से शिष्य आश्रम के काम में ध्यान लगाने लगा। उसने वो रास्ता छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो अपना काम ध्यान से करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा आने लगा और फिर वो दूसरे शिष्यों पर गुस्सा करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वो सही समय पर खाना भी नहीं खाता था, वो बहुत कम खाना खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे पूछा, ये सुनकर कि उसने अब तक कितनी बार अपना वादा तोड़ा है। शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते हुए उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने कई बार अपना वादा तोड़ा है। मैं वादा तो करता हूं, लेकिन हर बार मैं अपना वादा तोड़ देता हूं। मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मैं अपने मन से सभी बुरे विचारों को निकालने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। तब गुरु ने शिष्य से कहा, मेरे साथ आओ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा, देखो, यहां एक नाली है जिससे नदी का पानी इन पौधों में आ रहा है और यह पानी बिना किसी अंतर के गति से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हां गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूं। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाई और नाली में डाल दी। पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर कुछ समय बाद पानी मिट्टी के ऊपर से बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या है, पानी तो रुका नहीं। फिर शिष्य ने कुछ कंकड़ उठाए और उस नाली में डाल दिए और फिर पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पानी उन कंकड़ों के ऊपर से निकल आया। और फिर गुरु ने उस शिष्य से कहा, क्या हुआ? पानी फिर से बहने लगा। तुम तो कह रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। अगर हम किसी काम को रोकना चाहें तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को रोक दूंगा। मैं आपको पानी रोक कर दिखाऊंगा। शिष्य फिर एक बड़ा पत्थर लाया और नाली पर रख दिया और पानी रुक गया। फिर उसने गुरु से कहा, देखो गुरुदेव, मैंने आपसे कहा था कि मैं पानी रोक दूंगा। मैंने आपको पानी रोक कर दिखा दिया। मैंने आपकी बात पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, जरा ध्यान से देखो, क्या पानी रुक गया है? इसने पीछे की नाली तोड़ दी है और बाहर निकल आया है और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, ये इस पत्थर के सामने भी आ गया है और इस पानी ने अपना रास्ता बदल लिया है और फिर से आगे बढ़ रहा है। और फिर कुछ समय बाद वही हुआ। तब गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम बार बार कोशिश कर रहे हो, तुम बड़े से बड़े प्रयास कर रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हारे प्रयास विफल हो रहे हैं और ये हमेशा टूट जाएगा। चाहे तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, पानी अपना रास्ता बना ही लेगा। ये सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर आ सकूं और अपने मन को शांत कर सकूं? गुरु शिष्य को एक नदी पर ले गए जहां से पानी बगीचे में जा रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा कि पानी इस नदी से ही जा रहा है। अगर हम यहां से रास्ता बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तो क्या हम पानी को नहीं रोक सकते? शिष्य ने कहा, हां गुरुदेव,
ये निश्चित रूप से हो सकता है। अगर मैं यहां से इस पानी को रोक दूं तो पानी आगे नाली में नहीं जाएगा और फिर पानी बगीचे में नहीं जाएगा। फिर शिष्य ने बड़ी मेहनत से पत्थर और मिट्टी डालकर नदी की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी रोक दिया है, अब ये पानी बगीचे में नहीं जाएगा। तब गुरु ने शिष्य से कहा, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहां से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को पानी की जरूरत है और उन पौधों में कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन्हें हर दिन पानी की जरूरत होती है। वे मुरझा जाएंगे और सूख जाएंगे। उनका क्या होगा? हमें पानी खोलना होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर नदी से वापस जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। फिर गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या होगा अगर हम इस नदी का पूरा पानी बगीचे की ओर मोड़ दें? शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, वहां के सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, वे गलियां नष्ट हो जाएंगी और वहां कुछ भी नहीं बचेगा। तब गुरु मुस्कुराए और कहा, तुम समझ गए कि हमें कुछ भी रोकना नहीं है, हमें बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। पौधों को कम पानी से भी नुकसान होता है और अधिक पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन केवल संतुलन पर चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपने बारे में मत सोचो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले किसकी तस्वीर आएगी? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में पहली तस्वीर आम की है या जो भी उसने सोचा हो। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो वे और अधिक ताकत के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए हमें कभी भी उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि बुरे लोगों की संगति के कारण हमारे अंदर गंदे विचार आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर काम वासना नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण ये हम पर हावी हो जाती है। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने लक्ष्य से भटक गया था। फिर वो शिष्य रात को बहुत शांति से सोया, सुबह पूरे मन से अपना काम किया और फिर सुबह भिक्षा मांगने गया जहां वो लड़का अभी भी पेड़ के पीछे छिपा उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य उस नदी पर गया जहां वे लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उनमें से एक लड़की ने उसे पानी दिया और उस सन्यासी शिष्य के पैर छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य के मन में सकारात्मक ऊर्जा थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। वो अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पीछे से वो लड़का आया जो पेड़ के पीछे छिपा था। वो शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तुमने करीब से देखा है, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों को देखने में व्यस्त रहते हैं, हम खुद को नहीं देख पाते। कब तक इस पेड़ के पीछे छिपे रहोगे? अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसे बताओ। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बनो, खुद को जानो। अपना समय इस तरह बर्बाद मत करो। फिर वो लड़का हर दिन उस शिष्य से मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो आपने देखा कि संगति का क्या असर होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हें अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया? तब उस व्यक्ति ने कहा, हां महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो दोषी महसूस न करें। ये शरीर है और ये सब हजारों वर्षों से सिखाया जा रहा है। ये सिर्फ तुम्हारे सोचने और कसम खाने से नहीं टूटने वाला है, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, ये वो ऊर्जा है जिसे तुम्हें संतुलन में उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए तुम्हें खुद को पहचानना चाहिए। अगर फिर भी मन में गंदे विचार नहीं जाते तो ये 5 आसान उपाय जान ले। पहला, विचार आए तो उससे लड़ो मत।
जब दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं तो लोग कहते हैं ये क्या सोच रहा हूं। यही गलती होती है। बस इतना करो, अच्छा दिमाग ये सोच रहा है, लड़ाई बंद, तो विचार भी धीरे धीरे चला जाएगा। दूसरा विचार, खुद को बुरा मत समझो। मन में गंदे ख्याल आने का मतलब यह नहीं कि तुम गलत इंसान हो। हर इंसान के दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग ध्यान नहीं देते और कुछ खुद को ही कोसने लगते हैं। तीसरा विचार, खाली बैठे रहोगे तो दिमाग गड़बड़ करेगा। जब शरीर कुछ नहीं करता तो दिमाग फालतू काम शुरू कर देता है। थोड़ा चल लो, पसीना निकाल लो या कोई काम पकड़ लो। शरीर थकेगा तो दिमाग अपने आप शांत होगा। 4, अकेले प्लस मोबाइल जहर। अकेले बैठे हो और मोबाइल चला रहे हो तो दिमाग वही सोचता है जो स्क्रीन पर दिखता है, खासकर रात को। मोबाइल थोड़ा दूर रखो, नींद और सोच दोनों सुधरेंगे। 5वां, दिमाग को अच्छा काम दो। दिमाग को अगर सही काम नहीं दोगे तो वो खुद गलत काम ढूंढ लेगा। रोज कुछ अच्छा सुनो, पढ़ो या करो, जैसे भजन, ज्ञान की बात या किसी की मदद। नोट करो, जिस दिन तुमने अपने मन को देखना सीख लिया उसी दिन से कोई भी विचार तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। उम्मीद है कि बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित इस कहानी ने आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल बुद्ध लाइफ लेसन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।